यूपी में अडानी को लगा करारा झटका, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना पड़ा महंगा। अब बिजली नहीं खरीदेगी सरकार, होगा करोड़ों का नुकसान। आखिर क्यों दिया इस बार सरकार ने अडानी को झटका, क्या है अंदर की खबर, जानकर दंग रह जाएंगे आप। महंगी बिजली ने लोगों का जीना इन दिनों मुहाल कर रखा है। आए दिन बिजली के दाम बढ़ते चल रहते हैं, जिससे लोगों को जेब ढीली करनी पड़ती है। लेकिन इस बीच बिजली का काम देख रहे ही अडानी ग्रुप को ऐसा झटका यूपी से लगा है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। क्योंकि अडानी ग्रुप को यह झटका एक दो नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। खबर है कि यूपी विद्युत नियामक आयोग ने अडानी पावर से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने के प्रस्ताव पर तत्काल रोक लगा दी है। यह वही डील है जिसकी उम्मीद अडानी कर रहे थे, लेकिन आयोग ने फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज में ऐसी अनियमितताएं पकड़ ली कि पूरा मामला हवा की तरह उड़ गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अडानी पावर बिजली की कीमत में एफजीडी प्लांट का चार्ज जोड़कर 55 से 75 पैसे प्रति यूनिट तक ज्यादा वसूली कर रहा था, जबकि भारत सरकार ने एफजीडी प्लांट लगाने का आदेश पहले ही वापस ले लिया था। यानी जो प्लांट लगा ही नहीं उसका पैसा भी बिल में जोड़ दिया गया और जनता से लेकर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, जिसकी खबर लगते ही आयोग ने इसे साफ तौर पर गलत बताया है। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एफजीडी ही नहीं बल्कि जीएसटी की घटी हुई दरों का फायदा भी उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा था। आसान भाषा में कहें तो ये सीधे सीधे लोगों की जेब पर बोझ था और पावर कॉर्पोरेशन इसे पकड़ नहीं पाया, जब तक कि आयोग ने पूरा मामला खंगाल नहीं लिया। आयोग ने अडानी पावर को केस की पार्टी बनाते हुए साफ आदेश दिया कि 18 दिसंबर तक एफजीडी न होने की वजह से कम कीमत वाला नया प्रस्ताव दाखिल करो, वरना कार्रवाई तय मानी जाए। इससे साफ है कि अब यूपी सरकार अडानी से वही बिजली खरीदेगी जिससे हर तरह का हिसाब किताब पारदर्शी होगा। यह आपको बता दें कि एफजीडी यानी फ्लू गैस डिसफ्लोराइजेशन होता है, मतलब कोयला बिजली घरों में सल्फर डाइऑक्साइड कम करने के लिए ये जरूरी होता है। लेकिन जब प्लांट लगा ही नहीं फिर उसका चार्ज क्यों, यही बड़ा सवाल है जिसने यूपी के इस पूरे बिजली सौदे को रोक दिया। आयोग ने पूछा कि एफजीडी न होने पर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और 1.2% ऑक्सिलरी चार्ज क्यों नहीं घटाया गया। इतना ही नहीं, कोयले पर कम हुई जीएसटी दरों का प्रभाव बिलों में क्यों नहीं जोड़ा गया, जिसका सीधा मतलब है कि अडानी ग्रुप पर गलत वसूली का आरोप लगा है और सरकार अब इसका पूरा हिसाब चाहती है। उधर बिजली उपभोक्ता का गुस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। यूपी बिजली संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने तो ये तक कह दिया है कि अडानी पावर का कंसल्टेंट थॉर्नेट वही कंपनी है जिसने पूर्वांचल दक्षिणांचल के निजीकरण में फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उनका आरोप है कि इसी कंपनी की साठगांठ का फायदा उठाकर बिजली दरों में हेराफेरी की गई है। उन्होंने मांग की है कि ग्रांट थॉर्नटन द्वारा तैयार सभी निजीकरण दस्तावेज तत्काल रद्द किए जाए और बिजली निगमों का निजीकरण खत्म किया जाए। मामला अब सिर्फ बिजली की कीमत तक सीमित नहीं है, बल्कि निजीकरण नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस बीच 1912 हेल्पलाइन पर भी शिकायतों की बाढ़ आई हुई है। खबरों की माने तो अभी तक 11,494 शिकायतें लंबित है, जिनमें से 3500 से ज्यादा सिर्फ स्मार्ट मीटर से जुड़ी है। लखनऊ जैसे वीआईपी शहर में भी 1000 से अधिक शिकायतें महीनों से लंबित पड़ी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि शिकायत समय पर ना सुलझे तो मुआवजा देना उपभोक्ताओं का कानूनी अधिकार है। उन्होंने सवाल उठाया कि 1912 को ओटीपी वेरिफिकेशन से कब जोड़ा जाएगा, क्योंकि फर्जी क्लोजर की शिकायतें लगातार बढ़ रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि यूपी का ये झटका अडानी ग्रुप के लिए कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि 1500 मेगावाट बिजली खरीद रुकना सिर्फ एक फैसला नहीं, ये करोड़ों का नुकसान कंपनी की छवि और सरकारी सौदों पर बड़ा असर डाल सकता है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।